बोर मॉडल में और रदरफोर्ड मॉडल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो बोर का कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ स्टेबल एनर्जी लेवल, जिसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ सर्टेन डिस्क्रीट पाथ पर ही रिवॉल्व कर सकते हैं। किस पाथ पर? जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन टू पाई के। लेकिन ये एच अपॉन टू पाई के ही इंटीग्रल मल्टीपल क्यों हो? किसी और के इंटीग्रल मल्टीपल या कुछ और फिगर क्यों नहीं? ये एच अपॉन टू पाई कहाँ से आया? एच अपॉन टू पाई बोर ने अपने ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया था, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन के पीछे का रीजन वो नहीं बता पाए कि क्यों ये एच अपॉन टू पाई के ही मल्टीपल है। बोर के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद पार्टिकल नेचर ऑफ वेव स्टेब्लिश हुआ। आइंस्टीन ने कहा कि वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो फिर पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि पूरी नेचर सिमेट्रिकल है। और यहीं से फिर डी ब्रॉगली ने ही बोर के सेकंड पोस्टुलेट को क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि क्यों ये एच अपॉन टू पाई का ही इंटीग्रल मल्टीपल है, जबकि खुद बोर नहीं बता पाए थे। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है स्टेबल एनर्जी लेवल पर अपने स्टेबल एनर्जी लेवल या परमिटेड एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करता है, तब ये ना तो अपने अंदर से एनर्जी बाहर रेडिएट करता और ना कहीं से एनर्जी गेन करता। क्योंकि ना रेडिएट कर रहा है ना गेन कर रहा है, तो ना ये नजदीक आएगा एटम सॉरी न्यूक्लियस के, और ना न्यूक्लियस से दूर जाएगा। गेन करेगा तो चला जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा? अगले वाले परमिटेड एनर्जी लेवल पर। बीच में इसे रिवॉल्व करने की इजाजत नहीं है बिल्कुल भी। तो क्यों वो सर्टेन एनर्जी स्टेबल एनर्जी लेवल ही होते हैं, ये डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और कितनी स्पीड पर ये रिवॉल्व कर रहा है अगर आपको याद हो, कल परसों हमने किया था। इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 2 इंटू 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर की थी। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 के ऑर्डर की थी। यानी कि लाइट की स्पीड के बराबर तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक उसके नजदीक है। और हर चलता हुआ पार्टिकल अपने आप में एक वेव की तरह बिहेव करता है। ये बात प्रूव कर दी थी दो दूसरे साइंटिस्ट थे, जर्मर और डेविसन, जिनके प्रैक्टिकल अभी आपके सिलेबस में से निकल चुके हैं। डी ब्रॉगली ने केवल कहा कि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो पार्टिकल को भी वेव की तरह बिहेव करना ही है। भले ही हम उसे ऑब्जर्व कर पाए या ना कर पाए, भले ही वो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा, लेकिन पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और फिर उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई किया जर्मन डेविसन ने। तो ये बात स्टैब्लिश हो गई, अच्छी तरह से स्टैब्लिश हो गई कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करने लगता है, पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। अब मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको कुछ याद हो, पिछले जन्म की बातें हैं। स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। चमकदार क्वेश्चन मार्क चमक गए सबके माथों पे लिखे हुए। क्यों त्यागी जी, आपको पता है स्टैंडिंग वेव प्रोग्रेसिव वेव कुछ याद है? क्या है प्रोग्रेसिव वेव? जो अपने साथ एनर्जी कैरी करके ले जाती है दूर तक, इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती चली जाती है। और इसका फॉर्मेशन होता है एक्सटेंडेड मीडियम में, ओपन खुले खुले मीडियम में। जैसे हमारी इस टाइम ये साउंड निकल रही है, ये प्रोग्रेसिव वेव है। दूर तक चलती चली जाएगी जहां तक भी इसको मीडियम मिल रहा है, एयर मिल रही है। और स्टैंडिंग वेव बनती है कन्फाइंड मीडियम में, ऐसे मीडियम में जिसके दोनों सिरे स्पेसिफाइड है, फिक्स है। जैसे आपने रस्सी पकड़ ली दो अलग अलग हाथों में, अब इन हाथों के बीच में जो वेव बनेगी वो स्टैंडिंग वेव बनेगी।
ये मैंने रबर बैंड यहाँ लगा लिया, ये अब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ये स्टैंडिंग वेव बन रही है मेरे, ये लेंथ स्पेसिफाइड हो गई, कन्फाइंड हो गई है। मीडियम आगे इधर नहीं है, इधर भी आगे मीडियम नहीं है, ये रबर रबर मीडियम है, ये रबर मीडियम है, ये कन्फाइंड मीडियम हो गया। तो अब कन्फाइंड मीडियम में मैंने जो बनाई है ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव चलती नहीं है, खड़ी रहती है, एक ही जगह खड़ी रहती है, जहां बन रही है वहीं खड़ी रहती है। अपने अंदर से एनर्जी दूर लेकर नहीं आती है, एनर्जी कैरी नहीं करती, एनर्जी कैरी नहीं करती स्टैंडिंग वेव, जहां है बनती है वहां, लेकिन आगे पीछे नहीं जाएगी। बस यही बात डी ब्रॉगली को स्ट्राइक की, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा, और क्योंकि यह अपनी एनर्जी को बाहर नहीं निकाल रहा, लेके कहीं जा ही नहीं रहा एनर्जी को, अपनी एनर्जी को कहीं लेके नहीं जा रहा, तो एक्चुअली जो वेव यहां बन रही है, जो पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन वेव बना रहा है, ये कौन सी वाली वेव है? ये स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव है जिसमें कि क्या बनते हैं, नोड्स और एंटी नोड्स बना करते हैं। ये ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये बीच में एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, नोड है। उन्होंने कहा स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव बनने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कंडीशन क्या है स्टैंडिंग वेव बनने के लिए? स्टैंडिंग वेव बनने के लिए जो आपका लेंथ ऑफ मीडिया है, लेंथ ऑफ मीडिया, इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। जो भी वेव की वेवलेंथ है, इसके वेवलेंथ के इक्वल हो, या वेवलेंथ से डबल हो, या ट्रिपल हो, या आधा हो, या वन फोर्थ हो, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। अब यहां ये कितना लेंथ है इस मीडियम का? इस मीडियम का लेंथ है किसके इक्वल? लेंथ ऑफ मीडिया कितना है ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट का मतलब कितना हो गया? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये तो कंडीशन यहां से फुलफिल हुई। उसके बाद जो पार्टिकल वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल, बी ब्रॉगली ने कहा ये है एच अपॉन पी, पी इज द मोमेंटम, या फिर ये कितना है? एच अपॉन, सॉरी, एच अपॉन एम वी। एम मास ऑफ द पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी, एम वी का प्रोडक्ट होता है। तो अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इसे, क्या बना? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, एम और वी को ले लीजिए इधर, एम वी आर एन एच अपॉन में क्या आ गया? 2 पाई। तो इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल किसके, सॉरी, मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई के इक्वल है। हेडिंग डालिए आप। हेडिंग डालिए, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ, डी ब्रॉगली explanation of Bohr's second postulate. Revolving electron, revolving electron possess wave nature. Since electron is revolving in non-radiating orbit, the wave associated must be a standing wave, and the path and the path of electron, that is length of media, length of medium for the formation of standing wave, is multiple of wavelength in, क्या लिखा?
इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैटर वेवलेंथ ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद आप ये सारा कर लीजिए।